दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं शुभांगी सिंह जो लखनऊ की रहने वाली हैं, उन्होंने प्रश्न किया है कि उनकी शादी कब तक हो सकती है और प्रेम विवाह की क्या संभावना है। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनका बर्थ चार्ट बनता है, जो कुंडली बनती है, और कर्क लगन की कुंडली बनती है, जैसे कि आपके सामने है। और नक्षत्रों ग्रहों की पोजीशन इस प्रकार है कि लगन में राहु हैं, दूसरे भाव में चंद्रमा है, चौथे भाव में मंगल हैं, सप्तम भाव में केतु हैं, अष्टम भाव में बुध हैं, भाग्य स्थान में नौवें भाव में सूर्य और गुरु हैं, और दसम भाव में शुक्र और शनि हैं। ये इनकी ग्रह की स्थिति है। देखिए, कर्क लगन की कुंडली है। ऐसे लोग बहुत सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं, रोमांटिक होते हैं और मधुरभाषी होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, सबकी इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन बदले में इन्हें उतना रेस्पॉन्स नहीं मिलता जितने की उम्मीद करते हैं। लगन में राहु बैठे हुए हैं। जिन ऐसे लोगों की जिनकी लगन में राहु बैठा हुआ होता है, तार्किक शक्ति बहुत होती है, कानूनी बारीकियों को बहुत आसानी से और समझते हैं, और बहुत अच्छी पकड़ होती है उनकी। दूसरों के कामों में जल्दी गलती निकाल लेते हैं। धन कमाने की तीव्र इच्छा होती है ऐसे लोगों, लेकिन भ्रम मस्तिष्क में इनके बना रहता है। वैवाहिक जीवन में दिक्कत आती है और देरी से और विलंब से, बहुत विलंब से शादी होती है। तरक्की बहुत करते हैं ऐसे लोग, जीरो से लेकर ऊपर उठते हैं, बिल्कुल धरती से शुरू होता है, कैरियर बहुत ऊंचाई तक जाता है। कर्क राशि में राहु होने की वजह से, क्योंकि चंद्रमा की राशि है, तो एक हल्का सा कभी कभी ग्रहण दोष भी प्रकट करता है राहु यहाँ। विवाह में ऐसे लोगों को, क्योंकि राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर है, जहाँ वो और वहाँ केतु बैठे हुए हैं, मंगल भी देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में विवाह में धोखा होने की संभावना रहती है। तो इसलिए बहुत अच्छी तरह छानबीन कर विवाह करें, क्योंकि वैचारिक मतभेद भी रहेंगे उनसे। कुंडली मिलाकर शादी अवश्य करनी चाहिए। राहु की ही महादशा चल रही है और राहु की सप्तम पर दृष्टि है, जो शनि का घर है, और वहाँ केतु पहले से मौजूद है, जो शुभ संकेत नहीं देते और विवाह में दिक्कत और देरी करते हैं और विवाह को असहज बना देते हैं, और कभी कभी जो है अलगाव की स्थिति भी प्राप्त करते हैं। इसलिए विवाह करने में बहुत जल्दी ना करें, बहुत सोच समझ कर आप निर्णय लें। अब दूसरे भाव में देखते हैं। दूसरे भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है और चंद्रमा की वजह से आपकी आंखें बहुत सुंदर होंगी, आकर्षक चेहरा होगा, सबको प्रभावित करते हैं, जल्दी अपने प्रभाव में ले लेते हैं। ज़्यादातर लोग आपके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। गला बहुत जल्दी ख़राब होता है। मौसम की बीमारी, ठंड की बीमारी या खट्टे मीठे के खाने की वजह से आपके गले में इन्फेक्शन की शिकायत हो जाती है। और ऐसे लोगों को यद्यपि खट्टा मीठा इस तरह की चीज़ें खाने का शौक़ होता है, लेकिन फिर भी इन चीज़ों का ध्यान रखें। चौथे भाव में मंगल है, जो कि पंचमेश और दशमेश के स्वामी होकर बैठे हुए हैं सुख स्थान में। ये अच्छा योग होता है संतान के प्रति और नौकरियों के, कारोबार के प्रति, लेकिन यहाँ बैठकर वो आपको मंगली बनाते हैं। और पूर्ण चौथी दृष्टि आपके पति स्थान पर पड़ती है, जहाँ केतु भी हैं पहले से, और शनि का घर है, और राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसे में विवाह 28 की मंगली होने की वजह से 28 वर्ष की अवस्था से पहले होना तो बहुत ही मुश्किल होता है। मंगल चौथी दृष्टि से देख रहे हैं। केतु भी यहाँ बहुत विलंब करते हैं और बहुत कष्टकारी स्थिति बना देते हैं शादी के बारे में। यद्यपि चतुर्थ भाव में का जो स्वामी है शुक्र है, और वो 11वें भाव का भी है, और यहाँ पर बैठा हुआ है दसम भाव में, और सुख स्थान को देख रहा है, अपने घर को देख रहा है। उसके बावजूद भी ये विलंब बना रहता है। ग्रह स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती।
हालांकि मंगल यहाँ बैठकर मकान सुख, वाहन सुख, गृह सुख सब देते हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन के प्रति कुछ कमियां दर्शाते हैं। सप्तम में केतु बैठे हुए हैं जो वैराग्य, विरक्ति देते हैं, कार्यों को टालते हैं। और शनि के घर में हैं, राहु मंगल से दृष्ट हैं। केतु का उपाय करे बिना आपको विवाह सफल नहीं हो सकता और ना जल्दी हो सकता, इसलिए केतु का उपाय जरूर करें। केतु के उपाय के लिए आप गणपति जी की आराधना करें, मंदिर में पताका चढ़ाएं, काले सफ़ेद तिल दान करें, सफ़ेद काले कुत्ते को रोटी दें, दूध दें, तो आपको केतु शांत हो सकता है। कान में सोने की कुंडल या कोई बाली वगैरह पहन सकती हैं। बुध 8वें भाव में है। ऐसे लोग सही निर्णय नहीं ले पाते, गलत निर्णय लेते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि शादी आप बहुत देखकर सोच समझ कर तसल्ली से जल्दबाजी में निर्णय न लें। ऐसे लोग विचारक होते हैं, लेखक होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, भावुक होते हैं, अच्छी याददाश्त होती है और विदेश में जाने का इन लोगों को मौका मिलता है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग विदेश में सेटल हो जाते हैं। अब हम नवभाग्य स्थान को देखते हैं, जो गुरु का घर है, और गुरु वहाँ सौम्य सुग्रही होकर बैठे हुए, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा योग है, इसे नवम पंचम योग भी कहते हैं। गुरु धार्मिक हैं, सात्विक हैं, विद्वान हैं, तथा दूसरा ग्रह सूर्य तेजस्वी है, पराक्रमी है, आत्मसम्मानी है, अहंकारी है, भाग्यशाली है। ये सूर्य यहाँ पर गुरु और सूर्य की युक्ति बहुत अच्छा फल देती है। संतान सुख भी अवश्य मिलता है और ऐसे लोगों को लंबी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं बहुत करने को मिलती हैं। आर्थिक स्थिति संपन्न होती है, शिक्षित होते हैं, तो ये सभी चीज़ें इनके साथ अच्छी होती हैं। पराक्रमी भी होते हैं, बड़ा साफ अच्छे नेचर के, अच्छे उस तरह के भाग्य के लोग होते हैं ये, और बहुत कुछ इन्हें भाग्य से मिलता है। अब हम देखते हैं कि आपके दसम भाव में शुक्र शनि की स्थिति क्या है। ये त्रिग्रही योग बनाता है। शुक्र और शनि बैठ करके व्यक्ति को मेहनत से, अपनी मेहनत से, वो पराक्रम से और मेहनत से, कठिन परिश्रम से अपनी स्थान बनाता है, तरक्की करता है और सफल होता है। ऐसे लोग, शुक्र जहाँ यहाँ बैठा हो तो आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं, सुंदर होते हैं, शरीर बहुत सुंदर होता है, शांत और मिलनसार होते हैं, झगड़े को अवॉइड करने की इनकी नेचर होती है, पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, नौकरी मान सम्मान सब इन्हें प्राप्त होता है, ऊर्जावान होते हैं, धनी होते हैं, सुखी होते हैं, मकान वाहन सुख इन्हें सब मिलता है। अब आपका प्रश्न है कि मेरा विवाह कब होगा और प्रेम विवाह की क्या स्थिति है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपके लगन में जो राहु बैठे हुए हैं वो सप्तम भाव को देख रहे हैं, जो पति भाव है, विवाह घर है, और शनि का घर है, और केतु वहाँ बैठे और मंगल की वहाँ दृष्टि है। कोई दूसरे शुभ ग्रह की दृष्टि वहाँ पर नहीं पड़ रही है। शनि भी इसके स्वामी नीच के हैं और अष्टम से जुड़े हुए हैं, अष्टम से भी संबंध है। और केतु यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी सोने में सुहागा, मतलब नीम करेला और नीम चढ़े वाली स्थिति कर देते हैं, पत्नी स्थान को पीड़ित करते हैं। 30 साल की अवस्था से पहले ऐसे लोगों की शनि की गति बहुत धीरे होती है और वो 30 साल से पहले तो कोई इस तरह का काम नहीं होने देते। 30 साल से पहले तो शादी की संभावना को नकारा ही जाएगा, और 34 तक केतु रुकावट डालते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपकी शादी किसी न किसी वजह से विलम्ब से होगी, और वो 34 के 30 के बाद और 34-35 के एज के आसपास होगी। आपकी लव मैरिज का मैं नहीं समझता कि वो कामयाब होगी, इसलिए आप सोच समझ कर निर्णय लें। वैवाहिक जीवन में असहजता और अलगाववाद प्रतीत हो रहा है। कुंडली मिलाकर शादी करें और केतु का, शनि का और राहु का उपाय करें और मंगल का उपाय करें, उसके बाद ही शादी करें। मंगली होने से के लिए पहले घट विवाह भी कर सकते हैं आप, ताकि अलगाववाद या विवाह विच्छेदन की स्थिति ना बने। तो मंगल का उपाय करें, केतु का उपाय करें, शनि के उपाय करें। ये उपाय अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर से आपका विवाह कामयाब होगा। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा।
यदि आपको ये वीडियो ठीक अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो अपनी डिटेल भेजकर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न भेज सकता है। मैं उत्तर अवश्य दूंगा। उत्तर के लिए धैर्य से इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद।